रामायण 2.0 क्या है रामायण 2.0? हेलो फ्रेंड्स, महाभारत 2.0 पर हम पहले ही कंटेंट बना चुके हैं और किस तरह महाभारत 2.0 अब कंप्लीट हो चुका है, इस पर भी हम कोड लैंग्वेज में वीडियो बना चुके हैं। और अब हम आपके लिए रामायण 2.0 भी लेकर आए हैं। ये कोड लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी डिकोडिंग ही भगवान की कहानी के रहस्यों का भी प्रकटीकरण है और सतयुग का भी। रामायण 2.0 ही सतयुग की नींव है। सतयुग का आधार क्या है? प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, परोपकार, सत्य, अहिंसा और न्याय, ऐसे सद्गुण ही सतयुग का आधार हैं और परमात्मा का सत्य स्वरूप सतयुग का प्रकाश है। इस समय सनातन का लोप हो गया है, इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि ईश्वर कोई पुरुष है जिसने आसमान में अपना कोई लोक बना रखा है, जहां वो और उसके फॉलोअर्स मजे करते हैं, जहां वो अपनी हजारों करोड़ों स्त्रियों संग प्रेमालाप करता है और धरती पर मनुष्य कर्मों के फल काटते रहते हैं। जो पुण्य करता है वो स्वर्ग या जन्नत में जाता है, जो पाप करता है वो नरक या जहन्नुम में जाता है। कुछ धर्मों के अनुसार तो जन्नत में हूरों की लाइन लगी रहती है पुरुषों के लिए, जहाँ शराब और शबाब का मजा दिया जाता है। क्या यह ईश्वर का सत्य स्वरूप है? जी नहीं, ये अब्राह्मिक स्वरूप है। ये सनातन के अनुसार ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मिक स्वरूप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा ओंकार स्वरूप हैं, अर्धनारीश्वर हैं, भगवती और भगवान दोनों की ऊर्जा का कंबाइंड रूप हैं। वो ना तो पुरुष हैं ना स्त्री, बल्कि वो कंप्लीट हैं, पूर्ण काम हैं, परफेक्ट हैं। वो आसमान में कई स्त्रियों संग कोई लोक बनाकर नहीं रहते हैं, बल्कि वो सर्वव्यापी और न्यायकारी हैं, कण कण में व्याप्त हैं। वो आसमान में नहीं रहते हैं, बल्कि ये आसमान उनके अंदर ही स्थित है। आसमान ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड सब में वो ही विद्यमान है और सब उनमें विद्यमान है। वास्तव में तो समस्त सृष्टियाँ परम चेतना, जो मूल चेतना है, मात्र उनके संकल्प के आधार स्थित है, यानी सिर्फ एक स्वप्न या उनकी इमेजिनेशन है। वास्तव में उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यही परमात्मा की माया है। जो है ही नहीं उसे हम सत्य समझ बैठे हैं और अपनी धारणा और भौतिक समझ के अनुसार परमात्मा का चित्रण कर लेते हैं, जबकि परमात्मा रूप, नाम, गुण, देह, देश, काल और मान्यताओं से भी परे हैं। वेद भी परमात्मा के विषय में यही कहते हैं, नेति नेति। कभी किसी लीला में भगवान की एक पत्नी होती है, स्वयं आदिशक्ति सीता। कभी किसी लीला में भगवान की अनेक पत्नियां होती हैं, जैसे कृष्ण अवतार में। पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी अनेक पत्नियां हैं। ये तो माया के संसार की लीला मात्र है, परमात्मा का वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य तो परमात्मा का, उनका ब्रह्म स्वरूप ही है, जहाँ उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। ब्रह्म स्वरूप ही है, जहाँ उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है। वो शिव हैं तो वो शक्ति सती पार्वती हैं, वो विष्णु हैं तो वो लक्ष्मी हैं, वो ब्रह्मा हैं तो वो ब्रह्माणी हैं, वो रुद्र हैं तो वो रुद्राणी हैं। वास्तव में परमात्मा विशुद्ध चेतना है और उस चेतना विशुद्ध चेतना की शक्ति ही आदि शक्ति, आदि भवानी, माँ भगवती हैं। परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी है। ये परमात्मा का परम सत्य है। मनुष्यों की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, पर परमात्मा ने अपने लिए एक ही पत्नी बनाई है, जो उनसे ही उत्पन्न है और उनका ही स्त्री रूप है, उनसे भिन्न भी नहीं है। ईश्वर का ये सत्य सतयुग का आधार भी है और आदि शक्ति के वर्चस्व और रामायण 2.0 का लक्ष्य भी है। जी हाँ, जिस तरह हमने आपको बताया कि किस प्रकार महाभारत 2.0 में असुरों का उद्देश्य यही था कि लक्ष्मी उनकी माया और भ्रम का शिकार हो जाएं और विष्णु से विमुख हो जाएं, जिससे लक्ष्मी नारायण का कभी मिलन ना हो पाए और असुरों का शासन ऐसे ही चलता रहे, असुर उद्यम मचाते रहे। इसके लिए असुरों ने अनेक डायमेंशन से विष्णु की अनेक पत्नियां बताईं।
पर असुर नहीं जानते थे कि लक्ष्मी कौन है। वो सिर्फ रूप सौंदर्य की देवी नहीं है, वो ही भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी है। समस्त माया उनके अधीन है, क्योंकि विष्णु मायाधिपति हैं, तो वो माया महामाया योग माया है। देवी के आगे असुरों की समस्त चालें, सभी नीतियाँ नाकाम हो गईं। और ये हुआ कैसे? कलिदानव, शुक्राचार्य और असुरों ने अलग अलग माध्यम से माया के जगत में जन्मी महामाया को विष्णु से विमुख करने के लिए अनेक कुचालें चली। ईश्वर की अनेक गोपियाँ, रानियाँ, अनेक प्रेमिकाएं बताई, पर विष्णु तो परम भगवान हैं, मायाधिपति हैं, तो उन्होंने देवी लक्ष्मी की चेतना को, जो माया के संसार में अर्थात धरती लोक पर जन्म लेने के कारण भगवान से अलग होकर स्त्री के शरीर में जन्मी, उनकी चेतना को स्वयं से मर्ज कर लिया। और विष्णु और लक्ष्मी एक ही चेतना है, उनके चक्र भी एक ही हैं। और भगवान विष्णु ने चेतना के तल पर देवी से सभी चक्रों को समान करके देवी की चेतना को स्वयं से संयुक्त करके देवी के समस्त अंधकार को, समस्त शंकाओं को नष्ट कर दिया और अपना प्रेम और समर्पण प्रमाणित कर दिया। और इस तरह देवी असुरों की सब माया, शुक्राचार्य के सभी चक्रव्यूहों को, कलिदानों की सारी रणनीति को पल भर में ही समझ गईं। इस तरह भगवान और भगवती ने महाभारत 2.0 के महायुद्ध को जीता। उनका मिलन हुआ, देवताओं को संरक्षण प्रदान किया, असुरों का नाश किया। भगवान ने महाभारत 2.0 का जो युद्ध है उसकी पटकथा रामायण 2.0 ही है। हम इस समय कलिकाल में स्थित हैं, जहाँ धर्म का मात्र एक चरण है। कलिकाल इस समय चरम पर है, इसलिए वो एक चरण भी इस समय थोड़ा ही शेष है, वो भी पूर्ण नहीं है। सुनी सुनाई कहानियों के बीच में सत्य का अंश बहुत कम शेष है। रामायण 2.0 सिर्फ कलिकाल की रामायण नहीं है, बल्कि इसका संबंध, विशेष संबंध द्वापर युग से भी है, त्रेता युग से भी है। इस समय समाज में ईश्वर को लेकर जो भी विचार हैं, उनमें से ज़्यादातर शुक्राचार्य और कलिदानों की देन है। जैसे सीता परित्याग, अग्नि परीक्षा, ये दोनों ही कहानियाँ पूर्णतया झूठी हैं। इन पर वीडियो बनाए हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण की अनेक प्रेमिकाएं और श्री कृष्ण की रानियां, देवी लक्ष्मी का विभाजन है। ये सब कलिदानों और शुक्राचार्य की रणनीति और चक्रव्यूह का ही हिस्सा है, उसी का कार्य है। जैसे अग्नि परीक्षा झूठ है, सीता परित्याग झूठ है, वैसे ही श्री कृष्ण की कई प्रेमिकाएं थीं, ये भी झूठ है। और श्री कृष्ण की रानियां, देवी लक्ष्मी का विभाजन है, ये तो महाझूठ है। जब शिव या राम विभाजित नहीं होते हैं, विष्णु विभाजित नहीं होते हैं, तो शक्ति या सीता भी विभाजित नहीं होती हैं, लक्ष्मी भी विभाजित नहीं होती हैं। सत्य सरल है और बहुत स्पष्ट है। भगवान राम का एक पत्नी व्रत भगवान विष्णु के समर्पण का प्रमाण है। देवी लक्ष्मी जगत जननी हैं। उनके परिसूत्र में भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते हैं। श्री कृष्ण की कहानी को एक ट्रैप बनाकर शुक्राचार्य और कलिदानों ने कलिकाल का विस्तार किया, जिसमें पूरे एक युग से समाज भटक रहा है। वास्तव में देवी राधा, देवी सीता हैं। श्री कृष्ण की रानियाँ आसक्त जीवात्माएं हैं, जो त्रेता में भगवान राम पर कामासक्त हो गई थीं, उनके रूप और देह पर मोहित हो गई थीं। भगवान ने द्वापर की कहानी में जगदम्बिका से विरह सहा और इन सब की इच्छा पूर्ण कर दी। अन्यथा जो जगदम्बा होती उनके परिसूत्र में, तो इनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। उनके रहते कोई दूसरी स्त्री के लिए भगवान के जीवन में स्थान ही नहीं है, और इसीलिए एक ही जन्म में हजारों से विवाह कर लिया भगवान ने, पर ना तो किसी भी जीवात्मा को अर्धांगिनी का सम्मान दिया और ना ही भगवान की एक भी विवाह में बारात इत्यादि निकली। राम सीता जैसा एक भी विवाह नहीं किया भगवान ने। अधिकांश विवाह युद्ध और विवाद के माध्यम से ही किए। दूल्हा बनकर तो वो किसी के द्वारे गए ही नहीं। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। विवाह की वैदिक रीति का पालन नहीं किया।
और गोपी का अर्थ आध्यात्म में गो यानी इंद्रियाँ, गो यानी इंद्रियाँ, गोपी यानी इंद्रियों का स्वामी होता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाई है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्म में एक योगी ही गोपी होता है। ये गोपी शब्द किसी सांसारिक स्त्री के लिए नहीं है। जैसे सूरदास जी ने कहा है, गोपियाँ बनी वेद की ऋचाएँ, हरिसंग रास रचाई। पर कलिकाल के मूर्खों ने इसका अर्थ लगाया कि वेद की ऋचाएँ स्त्रियां बन गईं, गोपियां बन गईं और श्री कृष्ण संग रास रचाने लगीं। जबकि संत का मर्म बहुत गहरा था कि वेदों की ऋचाओं के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण करके ईश्वर से रसानुभूति की जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानियों ने संतों महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। उनके कहे गए पदों और श्लोकों का उल्टा सीधा अर्थ लगाकर श्री कृष्ण की कई प्रेमिकाएं बता दी, जबकि श्री कृष्ण की एक ही प्रेमिका थी देवी राधा, जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई हैं द्वापर की कहानी में। और इसी में रामायण 2.0 का सब रहस्य छुपा है। जैसा कि कलिकाल में ज्ञान आधा अधूरा नहीं बल्कि बहुत थोड़ा ही शेष है। रुक्मिणी को सीता बताया गया और शिशुपाल को रावण, जो कलिकाल की माया थी। जबकि रुक्मिणी कौन थी इस पर पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं। और शिशुपाल नहीं था रावण, वो विद्युत जिह्वा था। जैसे विद्युत जिह्वा का नाम इसीलिए विद्युत जिह्वा था क्योंकि उसकी जिह्वा बहुत चलती थी, बिजली की तरह फटाफट फटाफट उल्टा सीधा बोलता ही रहता था। इसी कारण रावण ने उससे क्रुद्ध होकर उसका सिर काट दिया था। और द्वापर में शिशुपाल बनकर भी वो उल्टा सीधा ही बोलता रहता था। इस बार भगवान ने उसके 100 अपराध क्षमा करके 101वें अपराध पर उसकी गलत वाणी के कारण उसका सिर सुदर्शन से काट दिया था। देवी राधा जो सीता थी, द्वापर में रावण ने रायन के रूप में जन्म लेकर, जटिला के पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपनी पूर्व जन्म की आसक्ति के कारण देवी राधा को प्राप्त कर लिया था। और आसक्त स्त्रियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये कलिकाल की माया थी कि जय और विजय जो भगवान विष्णु के गढ़ थे, तीसरे जन्म में हरि के हाथों मृत्यु पाकर वो मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है, वो आसक्त जीवात्माएं थीं और उनकी आत्मा जब चौथा युग कलिकाल पूर्ण होगा तब अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी, पर मुक्ति को फिर भी नहीं, क्योंकि वो मुख्य पात्र हैं जो भगवान की हर जन्म की कहानी के मुख्य खलनायक हैं। और ये युगों का चक्र यूं ही घूमता रहता है। बस किसी जन्म में वो प्रतापभानु राजा बनकर अत्यंत धर्ममय हो जाता है रावण, और किसी जन्म में रावण बनकर महापापी। भगवान के हाथों मरने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो। तो रावण की आत्मा अपने उद्देश्य को इस बार प्राप्त करेगी, उसकी सद्गति होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि सद्गति के बाद फिर से वो काम क्रोध के वशीभूत हुआ तो ऐसे ही जन्म जन्म भगवान का शत्रु बनकर भटकता रहेगा देवी के मोह में। यही रामायण 2.0 का विशेष रहस्य है। हर जीवात्मा जन्म जन्म अच्छी और बुरी इच्छाओं और उनसे उत्पन्न कर्मों के बंधन में भटकती रहती है जब तक कि ज्ञान का प्रकाश हृदय में उत्पन्न न हो। इस तरह द्वापर की कहानी जो भगवान की थी वो सबने बिल्कुल गलत जानी। भगवान की कई प्रेमिकाएं जानी और रानियां देवी लक्ष्मी का विभाजन समझी। ये सब कलिकाल की माया थी। कहाँ तो समाज में एक समय ऐसा भी आया कि भारत के लोग रूढ़िवादी हो गए, स्त्रियों को ही ज्ञान और धर्म से दूर कर दिया गया। और इसी बीच में कालनेमी रचनाकारों ने ऐसे ग्रंथ लिखे कि ईश्वर और धर्म को स्त्री से जोड़ दिया। एक तरफ स्त्रियां ज्ञान से वंचित हो गईं, दूसरी तरफ भगवान बहुपत्नीवादी हो गए। परमात्मा का भगवती से युक्त स्वरूप कालनेमियों द्वारा मात्र समाज में भोगों की वृत्ति को बढ़ाने के लिए छुपा दिया गया, पुरुषों द्वारा अनेक विवाहों की सहमति प्राप्त करने के लिए। और स्त्रियों को मूर्ख बना दिया गया कि भगवान सब स्त्रियों के पति हैं, जिससे जीवन भर वो कल्पना के लोक में घूमती रहें और पुरुष भगवान के सहारे अनेक विवाहों का आनंद ले सकें। जबकि सत्य यही है कि परमात्मा अर्धनारीश्वर हैं और हर जीवात्मा अर्धनारीश्वर यानी शिव शक्ति का मिलन है। स्वयं की चेतना में ही ईश्वर मिलेंगे जिसको भी मिलेंगे, फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष।
न तो परमात्मा का कोई लिंग या जेंडर है, न जीवात्मा का। ये आध्यात्मिक सत्य समाज से छुपाया गया। भगवती के बिना तो भगवान स्वयं भगवान नहीं है, वो क्या किसी के पति बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कहानी को 180 डिग्री से घुमाकर पूरे कलिकाल में, पूरे एक युग में लोगों को कली की काली माया में ट्रैप किया गया, कली के अनुयायियों द्वारा। और इसी ट्रैप को, कली के काले माया जाल को तोड़ने के लिए ही भगवान की कहानी कुछ इस तरह से रची गई है इस बार कि चूँकि द्वापर में सब आसक्त स्त्रियों की इच्छा द्वापर में ही पूर्ण हो गई है, पर रायन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि भले ही उसने देवी राधा को प्राप्त कर लिया था, पर पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण वो नपुंसक था, पाकर भी वो देवी को पा नहीं सका था। उसकी अधूरी कामना ही रामायण 2.0 का बेस है इस बार। इसीलिए उसने फिर से अधूरी कामना के कारण देवी को प्राप्त कर लिया, पर भगवान ने इस बार कोई विवाह ही नहीं किया। कहानी में अब कोई आसक्त जीवात्मा नहीं है, और यदि है तो भी इस अवतार में या इस युग में उसकी इच्छा भगवान ने पूर्ण नहीं की है। कारण जो कलिदानो शुक्राचार्य ने काली माया खेली है, भगवान की अनेक पत्नियां बताई हैं। भगवान का अर्धनारीश्वर देवी भगवती से संयुक्त रूप संसार से छुपाया है, देवी भगवती का सत्य संसार से छुपाया है, जो कलिकाल के विस्तार का कारण है। तो उसी काली माया का नाश करने के लिए ही भगवान ने, जब कहानी अनुसार उनको देवी इस बार प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने विवाह भी नहीं किया है, और महाभारत 2.0 तो समाप्त हो गया है। कैसे, ये हमने प्रीवियस वीडियो महाभारत 2.0 देवासुर संग्राम में बता दिया है। पर रामायण 2.0 की समाप्ति के साथ ही पूर्ण सतयुग धरा पर लग जाएगा। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को चेतना के तल पर पूर्ण रूप से प्राप्त करके असुरों को परास्त कर दिया है, और देवासुर संग्राम समाप्त हो गया है। पर रामायण 2.0 की समाप्ति के साथ ही श्री कृष्ण की कहानी का सत्य और रहस्य सब संसार में सर्वविदित भी हो जाएगा, और भगवान अपनी देवी को लेकर अपने परम धाम भी चले जाएंगे। रामायण 2.0 के नायक भगवान हैं और नायिका भगवती हैं, रामायण की तरह ही। और भगवान की एक ही पत्नी हैं भगवती। ये सत्य समस्त जगत में इसी के साथ प्रमाणित भी हो जाएगा और स्थापित भी हो जाएगा। भगवान राम और श्री कृष्ण पर जितने कलंक शुक्राचार्य और कलिदानों ने माया करके, काली माया करके पूरे कलिकाल में लगाए हैं, भगवान कल्कि की प्रेम कहानी रामायण 2.0, जो रामायण ही है, जो त्रेता से चलकर अब पूर्णता को प्राप्त करेगी, वो रामायण 2.0 सारे कलंक जो भगवान के चरित्र पर हैं, मिथ्या हैं, उन्हें मिथ्या सिद्ध कर देगी। भगवान ना तो देवी की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं, न उनका त्याग कर सकते हैं, और ना ही वो उनके अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री को जानते हैं। ये सब सत्य रामायण 2.0 से सत्य सिद्ध हो जाएगा, और जब भगवान अपनी भगवती को लेकर परम धाम जाएंगे, धरा पर सत्युग स्थापित करके, नायक अपनी नायिका को लेकर अपने परम धाम चला जाएगा, और इसी के साथ भगवान का निष्कलंक चरित्र भी सर्वव्यापी होगा, और परमात्मा का ओंकार स्वरूप माँ भगवती से युक्त अर्धनारीश्वर स्वरूप सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप भी पुनः जगत में स्थापित होगा। मिथ्या कहानियाँ सत्य की अग्नि में भस्म हो जाएंगी। यही कल्कि अवतार का अर्थ भी है और उद्देश्य भी है। भगवान का निष्कलंक रूप पुनः जगत में स्थापित होगा सतयुग में, तभी तो सतयुग डिवाइन एरा है। इस तरह त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग, चारों युगों का चक्र भगवान की कहानी के साथ साथ घूमता रहता है। त्रेता में धर्म के 3 चरण होते हैं। मनुष्य देवी सीता के चरित्र पर संदेह करने लगते हैं, आदि शक्ति का अपमान करते हैं, उनको चेतना निम्न होने से पहचान नहीं पाते हैं। द्वापर में धर्म के 2 चरण ही होते हैं, और यही वो युग है जो त्रेता से उत्पन्न संदेह और आसक्तियों का खेल खेलता है। भगवान को भगवती भी प्राप्त नहीं होती हैं, और इस युग में जो भगवान की कहानी होती है वो कलिकाल में, जब धर्म के सिर्फ 3 चरण ही होते हैं,
पूरी तरह उल्टी समझी जाती है। देवी राधा जो आदि शक्ति हैं वो या तो कल्पना मान ली जाती हैं या भक्त जीवात्मा समझी जाती हैं, और जीवात्माएं देवी लक्ष्मी का विभाजन और विस्तार समझी जाती हैं, और भगवान बहुपत्नीवादी ईश्वर का ओंकार स्वरूप छिपा दिया जाता है कलि और शुक्राचार्य के द्वारा। पर इस कलिकाल का अंत करने के लिए ही भगवान अपनी भगवती के साथ अवतरित हुए हैं, और उनकी कहानी, उनका आचरण और चरित्र भगवान के निष्कलंक स्वरूप को तो स्थापित करता ही है पुनः, और भगवान की एक ही पत्नी ही आदि शक्ति इस सत्य को भी पुनः प्रमाणित और स्थापित करता है जो सतयुग का आधार है। इस तरह रामायण 2.0 जीवात्माओं के पुनर्जन्म, इच्छा, आसक्ति और उसके कारण भगवान की बदलती कहानी का रहस्य तो बताती ही है, साथ ही भगवान का निष्कलंक देवी भगवती से संयुक्त स्वरूप ओंकार स्वरूप भी बताती है जो सतयुग का आधार है। और भगवान की कहानी रामायण 2.0 जो रामायण ही है, उसका उद्देश्य है मनुष्यों की चेतना को जागृत करना, उन्हें कलि के प्रभाव से, उसकी काली माया से मुक्त करना। महाभारत 2.0 कोड लैंग्वेज में हमने पहले ही आपको बता दिया है, पर आज हमने आपको रामायण 2.0 भी डिकोड करके बता दिया है। हमारा बताया ईश्वर का ये सत्य ही सतयुग का आधार है, ये 1001% निश्चित है। हरिओम।